हेलो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द बारसा हब। एल क्लासिको आ चुका है और आजकल तो ऐसा लगता है रोज ही एल क्लासिको होने लग गया क्योंकि ये सीजन का चौथा एल क्लासिको है। बट वी आर नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, क्योंकि दोनों क्लब्स के बीच की जो राइवलरी है वो अभी अपने प्राइम पे चल रही है। मतलब एकदम टॉप नॉच राइवलरी चल रही है। दोनों क्लब्स के बीच में चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हीटेड अप है, बहुत ज़्यादा हीटेड अप है। क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा कि अभी जो जो टेंशन हो रहा है कि बारसा रेफ्स को पे कर रही है और फिर रियल मैड्रिड का बोलना कि हो सकता है बारसा पे कर रही हो, या फिर जो भी चीज़ है हालांकि कोई प्रूफ है नहीं, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। बट ठीक है, वो टॉपिक को भी अपन छोड़ देते हैं। द पॉइंट इज कि चीज़ें दोनों क्लब्स के बीच बहुत 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 ज़्यादा अभी हीटेड अप है। दोनों के बीच में जो लंच होता है, जो एक हमेशा से एक प्रथा चलती आ रही भाई कि हमेशा से जो दोनों क्लब्स के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं वो दोनों लोग बैठते हैं, लंच करते हैं, बोर्ड मेंबर्स बैठ के लंच करते हैं। वो सब कुछ नहीं होने वाला इस बार, कुछ नहीं होने वाला वो इस बार, क्योंकि चीज़ें हीटेड अप है। और चीज़ें हीटेड अप सिर्फ इसलिए नहीं है, चीज़ें हीटेड अप इसलिए भी है क्योंकि दोनों टीम्स अभी अच्छे फॉर्म में भी चल रही है। चीज़ें हीटेड अप इसलिए भी है क्योंकि ये सेमीफाइनल है कोपा डेल रे का, और जो भी जीतेगा वो जा रहा है भाई, वो फाइनल जा रहा है, फाइनल जा रहा है। दोनों टीम्स के अगर तुम लोग रीसेंट सबसे लेटेस्ट परफॉर्मेंस अगर तुम लोग देख लो दोनों टीम्स की, तो बार्सिलोना ने 4 गोल मारे, रियल मैड्रिड ने 6 गोल मारे, बेंजेमा ने 3 गोल मारे, लेवांडोव्स्की ने 2 गोल मारे। तो दोनों के दोनों अभी बहुत 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 ज़्यादा प्यारे फॉर्म में चल रहे हैं। बट अगर हम हेड टू हेड देख ले दोनों का, तो बार्सिलोना ऑब्वियसली पिछले 3 गेम जीती है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास मोमेंटम चल रहा है। बट एक चीज़ जो हमारे साथ नहीं, वो है प्लेयर्स। हमारे प्लेयर्स इंजर्ड है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड है। पेड्री तुम लोग को पता है इंजर्ड है, डेम्बेले तुम लोग को पता है इंजर्ड है। इन दोनों ने फर्स्ट लेग को भी मिस करा था, और इस बार तो क्रिश्चियनसन भी इंजर्ड है, समझ रहे हो तुम लोग कितनी बड़ी बात है। क्रिश्चियनसन इंजर्ड है, वो भी फर्स्ट लेग में इंजर्ड हो गया था। उसके बाद मार्कस अलोंसो ने आया था, मार्कस अलोंसो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया था। बट सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान अगर हमारा अभी कोई है तो वो है दैट वी आर मिसिंग फ्रेंकी डियोंग, जो कि गेम के बाद गेम, मास्टर क्लास के बाद मास्टर क्लास, चाहे कहीं भी खेल रहा हो, चाहे किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहा हो, फ्रेंकी डियोंग इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। ही ही इज एवरीवेयर। फ्रेंकी डियोंग इज एवरीवेयर, चाहे डिफेंडिंग में, चाहे अटैकिंग में हो, चाहे उसके बॉल विनिंग हो, चाहे उसके पासेस हो, चाहे उसके फॉरवर्ड रन्स हो, चाहे उसके बैकवर्ड रन्स हो ट्रांजिशन के टाइम, फ्रेंकी डियोंग इज ऑलवेज देयर। बट बट हम लोग इस गेम में फ्रेंकी डियोंग को मिस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़ा मिस होने वाला है हम लोग के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गेम के बारे में, थोड़ी सी इन डेप्थ, हल्का सा इन डेप्थ बात कर लेते हैं, थोड़ा टैक्टिक्स वगैरह को देख लेते हैं। तो जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा कि हम लोग आजकल कहीं ना कहीं 4 मिडफील्ड के साथ खेलते हैं, और मेरे को लग रहा है शावी इस गेम में भी 4 मिडफील्ड के साथ खेलेगा। अब उसका रीज़न ये है कि 4 मिडफील्ड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बहुत काम आ रही है, हमेशा से काम आ रही है। इस सीज़न हम देखें कि 3 बार अभी हमको हरा दिया, तीनों के तीनों बार हमारे पास 4 मिडफील्डर्स थे, जहाँ गावी कहीं ना कहीं एक फॉल्स विंगर बन के खेलता रहता है, फॉल्स लेफ्ट विंगर बन के आगे पुश करता है। बट स्टार्टिंग में ही इज़ पार्ट ऑफ द मिडफील्ड, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग उसी फॉर्मेशन के साथ खेलेंगे। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे लास्ट गेम में हमने एरिक गार्सिया को खिला लिया था, जिसने बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दे दिया था, बट मेरे को नहीं लगता एरिक गार्सिया खेलेगा और उसको खिलाना चाहिए। उसका रीज़न ये नहीं है कि अभी वो नया है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज कि डोंट फिक्स व्हाट इज़ नॉट ब्रोकन। समझ रहे हो तुम लोग की बात को। तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट या फिर किसी भी टीम के अगेंस्ट, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिडफील्ड। स्पेशली बारसा जैसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मिडफील्ड। अगर हम लोग मिडफील्ड में कंट्रोल बिठा लें, जो कि हम करते आ रहे हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, इसलिए हम गेम्स जीत रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम मिडफील्ड में कंट्रोल बिठा लें अपना, तो उसके बाद हम लोग को गेम जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अब ये तो एकदम बेसिक फॉर्मेशन की बात हो गई। बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम लोग का गेम प्ले कैसा रहेगा, हम लोग का स्टाइल कैसा रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो अगर तुम लोग को याद होगा तो जो फर्स्ट लेग था उसमें भी हमारे पास काफ़ी इंजरीज थी, इसलिए फर्स्ट लेग में हम लोगों ने पार्क द बस किया था, ठीक है। पार्क द बस मतलब सारे के सारे प्लेयर्स पीछे, एकदम हराम बॉल, प्रॉपर, ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ करी थी।
बट रिजल्ट आ गया था क्योंकि रियल मैड्रिड एक भी शॉट टारगेट पे नहीं मार पाई थी। 13 के 13 शॉट ऑफ द टारगेट थे उनके, हम लोग उनको स्पेसेस नहीं दे रहे थे। मार्कस अलोंसो और कुंडे ने बेंजेमा को बिल्कुल पॉकेट कर दिया था एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से। और सारे के सारे जो टीम है उन सब के सारे प्लेयर्स का मिलके एक प्रॉपर डिफेंसिव अप्रोच था गेम को लेके, जो कि मैन इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वी डोंट हैव प्लेयर्स। तो अगर हम लोग ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो ठीक है, और रिजल्ट आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ होगी। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं जिस पे आने की इतनी बड़ी कहानी सुनाई मैंने क्यों सुनाई, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि अब हम लोग खेल रहे हैं कैंप नाउ में, ठीक है ना। तो कैंप नाउ में एज अ होम टीम हम लोग को ये देखना है कि बार्सिलोना अटैकिंग खेलती है, जो कि मेरे हिसाब से खेलेगी। मेरे को नहीं लगता हम लोग वापस पार्क दबस करने वाले हैं, मेरे को नहीं लगता। या फिर हम पार्क दबस करते हैं, ये एक डिसीजन है जो कि शावी को लेना पड़ेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। द पॉइंट इज़ कि हम लोग को गेम को कंट्रोल करना है। अब वो गेम हम कैसे कंट्रोल करते हैं, या डिफेंसिव अप्रोच के साथ या अटैकिंग अप्रोच के साथ, जो कि करना चाहिए अपने को, वो हम लोग के लिए देखने वाली बात रहेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ जाता है कि अगर तुम लोग रियल मैड्रिड का लास्ट गेम देखोगे वायटलेट के अगेंस्ट में, तो रॉड्रिगो नंबर 10 बन के खेल रहा था उनका, ठीक है ना। अब रॉड्रिगो अगर उनका नंबर 10 बन के खेलेगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है थोड़ी सी। अब मैं बता रहा हूँ क्यों, बट दिक्कतें उनके लिए ज़्यादा होंगी। हमारे लिए दिक्कतें इसलिए हो सकती क्योंकि अब हम लोग को सेंट्रल रीजन्स में, मतलब कुंडे को और मार्कस अलोंसो को, इन दोनों को मिलकर सिर्फ बेंजेमा को नहीं रोकना पड़ेगा, हम लोग को रॉड्रिगो को भी रोकना पड़ेगा। तो वो जो कि थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क बन सकता है। बट अगर रियल मैड्रिड ये करती है तो उसके कारण उनको नुकसान क्या होगा, उनको नुकसान ये होगा कि उनकी मिडफील्ड में फिर 2 ही लोग बच जाएंगे, ठीक है। उनकी मिडफील्ड में फिर सिर्फ क्रूज बच जाएगा और मॉडरिच बच जाएगा, और हमारी मिडफील्ड में 4 लोग रहेंगे। एक बंदा चलो हम डाल भी दिए, एक बंदा हम रॉड्रिगो के पीछे डाल दिए, तो भी हमारे पास न्यूमेरिकल एडवांटेज है मिडफील्ड में, ठीक है। तो अगर रियल मैड्रिड ऐसे कर लेती है तो रियल मैड्रिड बहुत गंदा हार रही है, ठीक है। बट बात वही आ जाती है कि अगर रियल मैड्रिड अपने पुराने फॉर्मेशन के साथ खेल रही है तो उनकी मिडफील्ड में कोई फिर क्रिएटिवनेस नहीं बचती, तो काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल गेम है यार, ठीक है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल है। और रही बात, देखो रियल मैड्रिड का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटर कौन है? मॉडरिच बोल सकते हैं कुछ लोग, बट अटैकिंगली सबसे ज़्यादा आउटपुट देने वाले 2 प्लेयर्स हैं, बेंजेमा और विनीशियस। अब यार विनीशियस की तो मेरे को ज़्यादा चिंता है नहीं क्योंकि अराउहो है अपने पास, बट हम लोग लास्ट गेम में देखे थे कि विनीशियस प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, तो हम लोग को विनीशियस को रोकना पड़ेगा। अब लास्ट गेम में हम लोग एक और चीज़ देखे थे सेकंड हाफ में स्पेशली, मेरे को पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं याद है, बट मेरे को जो याद है मैं वो बोल रहा हूँ कि विनीशियस खेल रहा था और विनीशियस की थोड़ी हेल्प कर रहा था रॉड्रिगो, ठीक है। रॉड्रिगो हेल्प कर, भले ही दूसरे विंग पे स्टार्ट करा था उसने सेकंड हाफ, बट वो इस विंग पे आके विनीशियस की हेल्प कर रहा था, जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी और बढ़ रही थी। बट ठीक है, वही देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन सी अप्रोच के साथ जाते हैं, और अगर रियल मैड्रिड अपनी अप्रोच चेंज करती है तो हम उसके हिसाब से अपनी अप्रोच कैसे चेंज करते हैं। हम लोग अगर रियल मैड्रिड रॉड्रिगो को खिला रही है तो हम लोग ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे या फिर थोड़े और अटैकिंग हो जाएंगे क्योंकि मिडफील्ड का कंट्रोल आ गया हमारे पास, ये देखने वाली बात रहेगी। और अगर मिडफील्ड की बात करें तो देखो यार, मिडफील्ड में ऐसा है कि हम लोग खिलाने वाले हैं बुस्केट्स को, गावी को, फ्रैंक केसी को और सर्जियो रोबर्टो को। अब ये तो कंट्रोल कर लेंगे मिडफील्ड, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सर्जियो रोबर्टो अगेंस्ट रियल मैड्रिड इज लाइक प्राइम इनिएस्टा, ठीक है। तुम लोगों को पता ही कुछ हो जाता है यार, कुछ उसको पागल टाइप का हो जाता है वो, ठीक है। बट मैं क्या कह रहा था कि ये 4 खेल देंगे, बट द पॉइंट इज कि फिर सब्सटीट्यूशंस कैसे होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिर सब्सटीट्यूशंस कैसे होंगी, ठीक है। चलो ये चारों 60 मिनट तक खेल दे, बट उसके बाद सब्सटीट्यूशन करने पड़ेंगे क्योंकि रियल मैड्रिड सब्सटीट्यूशन करेगी। मान लो कामाविंगा ले आई, चुआमेनी ले आई, जो भी ले आई, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हम लोग किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फिर एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर बच नहीं जाता हमारे। हम क्या पाब्लो टोरे को लाएंगे इतने बड़े गेम में? मेरे को नहीं लगता हम लोग लाएंगे। या फिर हम एंजू फाटी या फेरान टोरेस में ला के अपने सिस्टम को चेंज करके 4-3-3 कर देंगे, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर हम वैसी कोई चीज़ करते हैं तो उसके कारण फिर हम अपना डिफेंस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अटैकर बढ़ा दे रहे हैं मिडफील्डर हटा के। तो मैं वही कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल गेम है और ईजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना। तुम, मेरे को पता है अभी बार्सिलोना फैंस, मैं भी काफ़ी उड़ रहा हूँ, ठीक है ना। हम सारे के सारों में कॉन्फिडेंस एकदम कूट के भरा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, विच शोज दैट योर टीम इज केपेबल ऑफ विनिंग। बट मैं ये कह रहा हूँ कि गेम ईजी तो नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि प्लेयर्स मिस कर रहे हैं। मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा, मैं एकदम तुम लोग को
टैक्टिकल अप्रोच दे दिया हूँ यार, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं, गेम इजी नहीं होने वाला, बट अगर हम लोग एक गोल पहले स्कोर कर दिए ना तो फिर रियल मैड्रिड कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये रियल मैड्रिड कम बैक कर सकती है, दे आर द कम बैक किंग्स, बट हमारे अगेंस्ट थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, और वो भी कैंप नाउ में, और थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बट देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होगा, मज़ा तो आएगा, मज़ा तो काफ़ी आएगा। तो अगर मेरे को प्रिडिक्ट करना हो स्कोर, मेरे को लगता है रियल मैड्रिड गोल तो मार लेगी, बट हम लोग 2 गोल मार देंगे, तो मेरे हिसाब से द स्कोर विल बी 2-1। मेरे हिसाब से द स्कोर विल बी 2-1। और हाँ 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 हाँ, मेरे हिसाब से द स्कोर विल बी 2-1। देखते हैं यार क्या होता है। चलो मिलते हैं आज, आज रात को गेम में, मिस बिल्कुल मत कर देना, मिस बिल्कुल, लास्ट एल क्लासिको इस सीजन का मिस मत कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्का एल बारसा।